स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। हम स्वस्ति वाचनम की ऋचाओं का स्वाध्याय कर रहे हैं। इन ऋचाओं के माध्यम से वेद माता ने संसार के मानवों को, संसार के सभी मनुष्यों को जो संदेश दिया है स्वस्ति का, कल्याण का, मंगल का, पवित्र जीवन जीने का, सद्विचारों की गंगा में नित्य प्रति स्नान करने का, अपने मानव जीवन को सार्थक, सफल और धन्य बनाने का, उस पर हम विचार कर रहे हैं। और उसका तीसरा मंत्र है ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातुनः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। इन मंत्रों में बार बार स्वस्ति पद का उल्लेख है। हमारा ध्यान पूरी तरह से बड़ी दृढ़ता के साथ स्वस्ति के साथ जुड़ जाए। हमारा पथ स्वस्ति पथ हो, कल्याण का पथ हो, हम कल्याण मार्ग के पथिक बने। हमारा चिंतन स्वस्ति का चिंतन हो, शुभ चिंतन हो, उसमें कभी कुचिंतन उत्पन्न न होने पाए। हमारे कर्म सुकर्म बने, कभी हम विकर्म, कुकर्म, निंदनीय कर्म, जीवन को पतित करने वाले कर्मों की दलदल में स्वयं को न फंसाएं। इसलिए कहा, देखिए, स्वस्ति नो मिमीताम अश्विना। अश्विना अश्विनौ, ये वैदिक प्रयोग है। अश्वी देवताओं का युगल है और इसलिए युगल के कारण इसके अनेक अर्थ हो जाते हैं। अश्वी नाम के दो चिकित्सक भी माने गए हैं जो बहुत उच्च कोटि के वैद्य थे, बहुत उच्च कोटि के चिकित्सा करने वाले थे। अश्विनव का एक अर्थ गुरु और शिष्य भी है, एक अध्यापक और उपदेशक भी है। तो जो अश्वी हैं, अध्यापक और उपदेशक के रूप में, गुरु और शिष्य के रूप में, माता पिता के रूप में, हमारे शरीर की, मन की चिकित्सा करने वाले उच्च कोटि के चिकित्सकों के रूप में, आचार्य भी तो चिकित्सक ही है, जो हमारे जीवन के रोगों को, हमारे मन के रोगों को एक एक करके निकालता चला जाता है और इस जीवन को बिल्कुल निरोग, मन को बिल्कुल निर्मल, शुद्ध, पवित्र बनाता है। इसलिए यहाँ प्रार्थना की गई कि हे अश्विनौ नः स्वस्ति, हमारे लिए आप क्या करो, स्वस्ति मिमीताम, स्वस्ति का निर्माण करो। हम आपसे बड़ी करबद्ध विनम्र प्रार्थना करते हैं, हे विद्वानों, हे उपदेशकों, हे गुरुजनों, हे आचार्यों, हे श्रेष्ठ जनों, हमारे जीवन को आप कल्याण से ओतप्रोत कर दो, कल्याणकारी बना दो। मानव का जीवन किस लिए मिला है? कल्याण करने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए। मानवस्य तु देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। हमारे मनुष्यों ने कहा कि मानव का ये जो जीवन है ये क्षुद्र कार्यों के लिए नहीं है, तुच्छ कार्यों के लिए नहीं है। ये जीवन है श्रेष्ठ कार्यों के लिए। आहार निद्रा भय मैथुनम च, केवल यहीं तक मानव जीवन नहीं है, इससे ऊपर है, इससे आगे है। इसलिए कहा कि हे अश्विनौ नः स्वस्ति मिमीताम, हमारे लिए कल्याण का मार्ग निर्माण करो। फिर आगे प्रार्थना करते हैं, भगः
स्वस्ति। भग, भग शब्द का एक सामान्य अर्थ होता है ऐश्वर्य। इसीलिए जितने भी बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, योगेश्वर कृष्ण हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती हैं, इस कोटि के जो भी महामानव बने उनको हमने भगवान कह दिया। और यहाँ भगवान शब्द का अर्थ ईश्वर का वाचक नहीं है, बल्कि आप जानते हैं भग के 6 अर्थ हैं। क्या अर्थ हैं 6, याद हैं? फिर भगम अस्य अस्ति इति भगवान, जिसके पास भग है वो भगवान, भग वाला। हाँ, 6 प्रकार के अर्थ होते हैं भग के। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यशसः श्रियः, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति ईरणाम। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्र ऐश्वर्य अर्थात उत्तमोत्तम ऐश्वर्य, श्रेष्ठतम ऐश्वर्य, ऐसा धन जिसको प्राप्त कर लेने के बाद मानव कहता है प्राप्तम प्रापनीयम, जो पाना चाहिए था मुझे प्राप्त हो गया। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य, और धर्म है जिसके जीवन में। इसीलिए तो जब हम भगवान श्री राम का जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं उनको? रामो विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात शरीरधारी धर्म है, धर्मभृतांबरः, धर्मिष्ठ। न जाने कितने विशेषण वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम के विषय में रामायण में दिए हैं। धर्मस्य, यशसः, और यश कीर्ति। मनुष्य को मान सम्मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए, लेकिन यश की, कीर्ति की इच्छा करनी चाहिए। इसलिए हम रोज अंग स्पर्श करते समय बाहुभ्याम यशो बलम सत्यम यशः श्रीमयी श्री शयताम, ये रोज परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ना, प्रातः सायं। क्योंकि कीर्ति कैसे मिलती है? कीर्ति कैसे प्राप्त होती है? यश कैसे प्राप्त होता है? हैं? हाँ, अत्यंत शुभ कर्म, धवल कर्म, श्रेष्ठ कर्म करने से ही कीर्ति होती है। मान सम्मान तो बाह्य जो साधन है उनसे भी प्राप्त किया जा सकता। मान लीजिए आपको अपना मान सम्मान करवाना है, आपने 2 लाख 4 लाख रुपए किसी को दे दिए कि भाई आज हमारा अच्छा बढ़िया मान सम्मान कर दो। बढ़िया मंच बन गया, सोफा लग गए, किराए के 200-400 लोग बुला लिए गए, खूब बढ़िया महंगी महंगी मालाएं खरीद ली और आपको मालाओं से लाद दिया। ये तो सम्मान हो सकता है, लेकिन कीर्ति नहीं होगी। कीर्ति तो हमेशा सद्गुणों से ही होती है, श्रेष्ठ आचरण से ही होती है, उत्तम जीवन से ही होती है। निकृष्ट जीवन से कभी कीर्ति नहीं होती। इसलिए यशसः श्रेयः, श्री, श्री किसे कहते हैं? हाँ, सामान्य रूप से तो श्री का अर्थ लक्ष्मी होता है, लेकिन श्री का मतलब है कांति, चमक, तेज। आप रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, तेजोसी तेजोमयी देहि, वीर्यमसि वीर्यमयी देहि, बलमसि बलमयी देहि, ओजोसी ओजोमयी देहि, मन्युरसि मन्युमयी देहि, सहोसी सहोमयी देहि। इसको कहते हैं श्री। आप जब किसी सन्यासी का, किसी ब्रह्मचारी का, किसी जितेंद्रिय व्यक्ति का मुखमंडल देखते हैं तो देखते रह जाते हैं, क्या चमक है, क्या तेज है, क्या आभा मंडल है। महर्षि दयानंद के विषय में बताते हैं लोग कि उनका सारा शरीर ऐसे चमकता था जैसे शीशा चमक रहा हो। आपको यदि अपना प्रतिबिंब देखना हो तो उनके शरीर में दिखाई देता था, इतना कांतिमान उनका शरीर था, उनका मुखमंडल था। इसको कहते हैं श्री। और ज्ञान वैराग्योश्चैव, ज्ञान नहीं जाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते।
ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। गीता में भी, उपनिषदों में, सब जगह ज्ञान की बड़ी महिमा है, ठीक है। और वैराग्योश्चैव, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद दो ही तो शब्द हैं, राग और विराग, अनुरक्ति विरक्ति, सब कुछ है। परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, अपार धन वैभव, मान प्रतिष्ठा, कीर्ति, सुंदर स्वास्थ्य, ज्ञान का भंडार, लेकिन उसके बाद भी कोई आसक्ति नहीं, वैराग्य। इसलिए विदेह की तरह से, विदेह कौन थे? महाराजा जनक। क्या विशेषता थी उनकी? हाँ, राजा थे, बहुत बड़े सम्राट थे, हजारों लाखों नौकर चाकर, सेना, घोड़े, हाथी, रथ, हीरे जवाहरात, सब कुछ था, लेकिन वो उससे बिल्कुल विरक्त थे, तो इसलिए उनको विदेह कहा गया। ये कहते हैं वैराग्योश्चैव। तो भगः में ये सारे के सारे अर्थ आ जाते हैं। तो कुछ आचार्यों ने भगः शब्द का अर्थ वायु किया है। वायु भी तो परम ऐश्वर्य वाला है, वायु के बिना तो जीवन यात्रा चल ही नहीं सकती, तो वह स्वस्ति, वो हमारे लिए स्वस्ति हो, ठीक है। और अदिति अनर्वणः देवी स्वस्ति, और अदिति देवी, आप जब वेद का स्वाध्याय करेंगे ना, तो अदिति और आदित्य, ये दो शब्द बार बार आते हैं। दिति का अर्थ क्या होता है? दो अवखंडने, जो खंडित हो उसको कहते हैं दिति, और जो खंडित न हो उसको क्या कहते हैं? अदिति। जो खंडित नहीं होती, खंडित नहीं होती का अर्थ अविचल, अपने रास्ते से न भटकने वाला, निरंतर 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 सतत अपने मार्ग, अपने लक्ष्य के ओर ही बढ़ने वाला, तो अदिति परमात्मा को भी कहते हैं। और अदिति ऐसे महापुरुषों को भी कहते हैं जो कभी विकते नहीं, जो कभी विचलित नहीं होते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना रास्ता नहीं छोड़ते। संसार में सामान्य रूप से लोग तो कैसे होते हैं? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जहाँ जैसा काम बनता हो वैसा ही काम कर लिया, वो अदिति नहीं होते। तो अदिति, और कैसा अदिति? अनर्वण, अर्थात जो अदिति अनर्वा है। अनर्वा का अर्थ है आलस्य प्रमाद से रहित। ऐसा वह जो अदिति है वह नः स्वस्ति, वो हमारा कल्याण करे। अदिति का अर्थ यहाँ पर आप, अदिति देव माता भी है, अदिति वेद विद्या भी है, अदिति इस पृथ्वी माता को भी कहते हैं, भूमि को भी कहते हैं। तो ये भूमि माता, ये वेद विद्या जिसको हम प्राप्त कर रहे हैं, ये कैसी? अनर्वण, जिसमें किसी भी प्रकार का आलस्य प्रमाद नहीं है, धूल धक्कड़ नहीं है, कोई दोष नहीं है, ऐसी यह वेद माता, ऐसी यह भूमि माता हमारा कल्याण करे। और आगे कहते हैं पूषा, हमारा पोषण करने वाला। पूषा पोषयति इति पूषा, परमात्मा हमारा पोषण भी करता है, तो पोष करने वाला। अच्छा देखिए, अब पोषण के लिए परमात्मा ने क्या क्या नहीं दे रखा है, आप कभी विचार करें। एक चीज है, सैकड़ों हैं, हजारों लाखों चीजें, न जाने कितने प्रकार के फल हैं, कितनी प्रकार की सब्जियां हैं, कितने प्रकार के अन्न हैं, कितनी मेवे हैं, न जाने कितना कितना अनंत साम्राज्य है इन सब का, जिससे हमारा शरीर पुष्ट होता है। तो दूध, अन्न, जल, फल आदि सब से हमको पुष्ट करने वाली। और क्या है? असुरः। असुरः शब्द का अर्थ आपने सामान्य रूप से आप मानते हैं असुरः का मतलब राक्षस, लेकिन यहाँ राक्षस अर्थ लगाएंगे ना तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, देवताओं को असुर क्यों कहा गया? हैं?
हाँ हाँ, नहीं तो वो भी ठीक है आपका। असुरः देखिए बहुत सुंदर शब्द है। असून प्राणान राति ददाति इति असुरः। असु अर्थात प्राणों को देने वाला। इसलिए वेदों में असुर शब्द का अर्थ निंदनीय नहीं है। बाद में जो लौकिक साहित्य बना उसमें तो असुर शब्द निंदा के अर्थ में, ये असुर हैं। जैसे व्याकरण महाभाष्य में भी आ गया, आपने तो नहीं पढ़ा होगा व्याकरण महाभाष्य, तो उसमें एक पंक्ति आती है, ते असुरः हेलयो हेलयो इति कुर्वन्तः पराबभू। कहना था हे अरयः हे अरयः हे अरयः, लेकिन र के स्थान पर उन्होंने ल बोल दिया, हेलयः हेलयः हेलयः। तो विनाश करना चाहते थे राक्षसों का, लेकिन चूंकि अशुद्ध उच्चारण कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो गया, वो स्वयं ही पराजित हो गए। तो व्याकरण महाभाष्य में भी असुर का अर्थ राक्षस है, लेकिन वेदों में असुर शब्द का अर्थ राक्षस नहीं है। असुरः असून प्राणान राति ददाति इति असुरः। तो प्राणों को देने वाले जो मेघ आदि हैं वो हमारे लिए स्वस्ति कल्याणकारिक हो। और कहा द्यावा पृथ्वी, द्युलोक और पृथ्वीलोक, इसके बीच में सब कुछ आ जाता है ना। देखिए द्युलोक तो सबसे ऊपर और पृथ्वीलोक सबसे नीचे। तो द्यावा पृथ्वी अर्थात द्युलोक से लेकर पृथ्वीलोक पर्यंत जितना भी ये संसार है, जितना ये ब्रह्मांड है, ये क्या करे हमारे लिए सुचेतुना, अर्थात तृतीया का एक वचन है सुचेतुना, हरिना बनता है ना रूप, ऐसे सुचेतुना अर्थात उत्तम ज्ञान के साथ या उत्तम ज्ञान के द्वारा। सुचेतुना, सु अच्छे उत्तम, चेत अर्थात ज्ञान, उसकी तृतीया का एक वचन कर दिया सुचेतुना अर्थात उत्तम उत्कृष्ट ज्ञान के द्वारा हमारे लिए स्वस्ति कल्याणकारी हो। ये देव्य अदितिर अनर्वणः, हाँ तो इसमें समास करके देखते हैं पद को। नहीं, इसमें समास नहीं है। तो पद एक साथ कैसे लिखा हुआ देखते? तो संधि विच्छेद के, ये तो संधि का कार्य है ना, संधि विच्छेद करो बस अर्थ खुल जाएगा। देखिए दो बातें बिल्कुल स्पष्ट ध्यान में रहनी चाहिए, कहाँ संधि है और कहाँ समास है। समासांत पद हो, समस्त पद हो, तो समस्त पद में उस तरह से विग्रह करना पड़ेगा। तत्पुरुष है, अव्ययभाव है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है ना। और जब संधि है तो संधि विच्छेद कर लो, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, उसके अनुसार उसका विच्छेद कर लो। अनर्वण के अर्थ क्या है? हाँ, अनर्वण अर्थात आलस्य प्रमाद से रहित, जो जिसमें आलस्य नहीं है, प्रमाद नहीं है, किसी प्रकार की दीनता नहीं है, ऐसा अर्थात उत्साह प्रदान करने वाला, ऊर्जा से परिपूर्ण। वेद तो एक ऐसा अथाह महासागर है कि आप जितने डुबकी लगाओ उतने उसमें से अर्थ खुलते चले जाएंगे, अर्थ स्पष्ट होता चला जाएगा। वो एक मंत्र आपने पढ़ा है ना, उतत्व पश्यन्न ददर्श वाचम, उतत्व शृण्वन्न शृणोत्येनाम, उतोत्वस्मै तन्वम विशस्रे जाएव पत्ते उषति सुवासा। तो जो विद्वान है, जो श्रद्धा के साथ इस वेद को पढ़ता है, तो वेद माता अपना सारा अर्थ उसके सामने प्रकट कर देती है, खोल करके रख देती है कि देखो मेरा ये अर्थ है। ठीक है, चलिए। ओम स्वस्ति वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः। बहुत सारे शब्द वही बार बार आएंगे, तो उनका अर्थ तो जब एक बार आपके बुद्धि में, मस्तिष्क में स्थापित हो जाए तो उसकी बहुत व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये तो चतुर्थी है। स्वस्थये, हम स्वस्ति के लिए अर्थात कल्याण के लिए
वायुम उपब्रवामहे न, वायुम अर्थात वायु को हम उपब्रवामहे अर्थात उसका हम आह्वान करते हैं, उसको हम पुकारते हैं, उसकी हम प्रार्थना करते हैं। और सोमम, सोम, सोम के मैंने पहले बताया था इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। सोम का एक अर्थ होता है चंद्रमा, तो सोमम अर्थात जो चंद्र रूप, सोम रूप, चंद्रमा का काम क्या है? शीतलता प्रदान करना। दूसरा, हाँ, दूसरा आप याद रखिएगा, चंद्रमा का जो सबसे बड़ा काम है, हाँ, औषधियों में रसाधान करना। ये जितनी वनस्पतियां हैं, जितनी औषधियां हैं, लताएं हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अमृत हैं, संजीवनी हो, सोमलता हो, और जितनी भी ये जड़ी बूटियां हैं, उन सब में जो रस डालने का काम है, उसमें जो रोगनाशक जो शक्ति है, उस शक्ति का आधान करने का काम कौन करता है? चंद्रमा। तो कहते हैं सोमम, वायु को और सोम को, अर्थात चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करने वाला जो परमपिता परमात्मा है, उसको उपब्रवामहे कहते हैं। हम उसका उपब्रवामहे, उसका गुणगान करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं। उपब्रवामहे ब्रू व्यक्तायाम वाची, आपको याद है धातु, तो हम उसका बार बार गुणगान करते हैं, उसकी हम नाना प्रकार से स्तुति करते हैं। और यह भुवनस्य पति, जो इस सारे भुवन का, संसार का, ब्रह्मांड का पति है, पालक है, रक्षक है। पति शब्द पालक्षण धातु से बनता है। तो इस सारे भुवन की, संसार की रक्षा करने वाला जो परमपिता परमात्मा है, वो हमारे लिए स्वस्ति, कल्याणकारी हो। और बृहस्पतिम सर्वगणम स्वस्तये, सर्वगणम अर्थात सर्वेषाम गणानाम आधारभूतम, सब गण जितने भी समूह हैं, उन सब का जो आधार है, सबको जो सुव्यवस्थित रखता है, नियंत्रित रखता है, जिनका ठीक ठीक प्रकार से संचालन करता है, ऐसे बृहस्पति, उस बृहस्पति को, बृहताम पति बृहस्पति, सत्यार्थ प्रकाश में परमात्मा के जो 100 नाम दिए हैं ना, उसमें बृहस्पति भी है, जो बड़े से बड़ा है, सारे ब्रह्मांड का पति है, सारे संसार का जो रक्षक है। ऐसे उस परमपिता परमात्मा को, जो सबका आधार है, या बृहस्पति का अर्थ वेद ज्ञान भी कर सकते हैं, जो सारे संसार का आधार है, उसको स्वस्थ है, कल्याण के लिए। और आदित्यासो नः स्वस्थये भवन्तु, हे आदित्यो, आदित्य के बहुत, हे अदिति, आदित्य के समान, सूर्य के समान तेजस्वी महापुरुषों, गुरुओं से भी प्रार्थना कर सकते हैं, उपदेशकों से भी, योगियों से, ऋषियों से, महर्षियों से, कि हे आदित्यासः, हे आदित्य के समान, सूर्य के समान तेजस्वी योगियों, ऋषियों, महर्षियों, विद्वानों, उपदेशकों, आचार्यों, गुरुजनों, मार्गदर्शकों, नः स्वस्थये भवन्तु, आप हमारे लिए कल्याणकारी बनो। तो देखिए कितनी भावपूर्ण प्रार्थना की गई है कि हम अपने कल्याण के लिए उस वायु देवता का गुणगान करते हैं। हम अपने जीवन में चंद्रमा के समान शीतलता लाने के लिए सोम चंद्रमा का गुणगान करते हैं। और इस सारे ब्रह्मांड का जो पति है, रक्षा करने वाला परमपिता परमात्मा है, वो हमारे लिए कल्याणकारी हो। सर्वगणम बृहस्पतिम स्वस्थये, सभी संसार के वस्तुओं का जो आधार है, ऐसा जो बृहस्पति है, उसको भी हम स्वस्ति के लिए, कल्याण के लिए पुकारते हैं। और हे आदित्यो, हे खंडित न होने वाले, अखंड रूप से संसार का कल्याण करने वाले विद्वानों, उपदेशकों, महात्माओं, तपस्वियों, योगियों, नः स्वस्थये भवन्तु, हम सब के लिए आप कल्याण करने वाले बन जाओ। तो इस प्रकार से नाना तरह से
उस परमपिता परमात्मा से कल्याण की प्रार्थना की गई है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु।